आईब्रो बनवाने पर पत्नी को फोन पर दे दिया 3 तलाक। जिस बेटी के दहेज के पैसे बचाने को मरहूम पिता ने रोका था अपने कैंसर का इलाज, उसी को पति ने एक झटके में दे दिया 3 तलाक। खबर कानपुर से है, जहां सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी कर रहे शौहर ने अपनी पत्नी को फोन पर ही 3 तलाक दे डाला। पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि उस मजलूम ने घरेलू फंक्शन के लिए आईब्रो बनवा ली थी। शादी के महज 21 महीने बाद ही फोन पर 3 तलाक दिए जाने से पीड़िता समेत उसका पूरा परिवार सदमे में है। मामला बादशाही नाका थाना क्षेत्र का है। पीड़िता का आरोप है कि पति को लगातार भड़काने में उसके सास ससुर और ससुरालियों का बड़ा हाथ है। आरोप ये भी है कि पुलिस मामले को हल्के में ले रही है। लंबा समय बीतने के बावजूद आरोपी ससुरालियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुली बाजार में रहने वाली पीड़िता युवती ने बताया कि जनवरी 2022 में ही उसके माता पिता ने प्रयागराज के कोहना फूलपुर निवासी मोहम्मद इस्लाम के पुत्र मोहम्मद सालिम से उसका विवाह किया था। पीड़िता और उसकी मां का कहना है कि कुली बाजार में किराए के एक कमरे में मकान में रहते हुए भी उनके कैंसर पीड़ित पति स्वर्गीय मंजूर आलम ने अपना इलाज न कराकर बेटी के दहेज के लिए पैसे जोड़े थे, जिससे कि वो शादी के बाद हंसी खुशी जिंदगी बिता सके। इकलौती बेटी की शादी में जीवन भर की कमाई दे डाली। पीड़िता की मां के अनुसार शादी में खर्चे में कोई कमी नहीं रखी। इसके बावजूद विवाह के 3 महीने बाद ही जब बेटी का पति सालिम नौकरी के लिए सऊदी गया, तब से ही उसकी सास मुजफ्फरी, नंद रुखसार, देवर सैफ और साकिब व ससुर बेटी को जमकर सताने लगे। दहेज के तौर पर एक मारुति कार मांगने लगे। इसी बीच बेटी के पिता मंजूर आलम की कैंसर से मौत हो गई। लाचार परिवार और दहेज या कार देने में अक्षम साबित हुआ। इस पर मायके में अमानवीय किस्म की बंदिशें लगाने लगे। फिर पति ने खुद ही फोन करके बेटी को मायके जाकर रहने को कहा। इस बीच बीते अगस्त में 4 महीनों के लिए पति वापस आया। बेटी दामाद खुशी खुशी साथ रह रहे थे, पर दामाद के वापस जाते ही फिर से ससुराली उसको सताने लगे। फोन पर दामाद को उसकी पत्नी के लिए झूठी बातें कहकर भड़काने लगे। यहाँ बेटी को फिर से सताने लगे। इस पर बेटी फिर से मायके आ गई। इस बीच बीते 4 अक्टूबर को ही दामाद ने मायके में रह रही पत्नी को वीडियो कॉल कर दी। यहाँ एक फैमिली फंक्शन का समय चल रहा था। वहीं वीडियो कॉल पर पत्नी को आईब्रो बनवाए देखकर दामाद मोहम्मद सालिम अचानक भड़क गया। उसने वीडियो कॉल कट कर ऑडियो कॉल की और आईब्रो नाफरमानी करने के आरोप में बेटी को फोन पर ही 3 तलाक बोलकर तलाक दे डाला। इतनी सी बात पर 3 तलाक दे डालने पर पीड़िता और उसका पूरा परिवार एकदम हैरान रह गया। आगे इसको लेकर पीड़िता ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। क्या है पूरा मामला? 4 तारीख की हम बात कर रहे थे अपने शौहर से, और उन्होंने गौर किया कि हमारी आईब्रो पे फिर कहने लगे कि हमने मना किया था कि आईब्रो नहीं बनवाना, क्यों बनवा ली ना आखिर। तो हमने कहा नहीं बनी, कहाँ बनी है, कहीं बनी तो है, देखो हमसे झूठ बोल रही हो, हमको बता रही हो। तो फिर हम फ़ोन काट दिन वीडियो कॉलिंग करके कह रहे हैं कि मना किया था ना, नहीं मानी बात हमारी, चल अच्छा चल तलाक ले, चल तलाक ले, ऐसे ही 3 बार बोल के फ़ोन काट दिन। तब से हमारी उनकी कोई बात नहीं हुई है। सऊदी में आईमो पे फ़ोन पे बात कर रहे थे। इसके बाद आप पुलिस के पास गई तो क्या आश्वासन मिला? वहाँ कमिश्नर के यहाँ एप्लीकेशन डाली थी, उन्होंने कहीं जाइए आप, आपका काम अब हो जाएगा। फिर हमें यहाँ चौकी पे बुलाई ने, हम यहाँ पे गए तो उन्होंने उनसे बात की, उनको बुलाया, मालूम नहीं वो लोग आए कि नहीं आए। फिर हम लोग गए नहीं, हम लोग को भी नहीं बुलाए, फिर हम लोग गए नहीं। अब आगे जो सही हो, जो इंसाफ चाहते हैं, और क्या। आपने अपने परिवार से ये बात बताई? हाँ, हमने अपने घर में बताई। हमारे पापा तो हैं नहीं ना, सभी थे हमारे यहाँ पे सब थे। वहाँ पे बताई, अम्मी ने बात की उनसे तो, लेकिन उन लोगों ने कुछ कहा ही नहीं। वो उनसे ही बात, अपने लड़के से बात करी ना, उनसे बोली ना, वो कहेंगे हमने नहीं कहा। अभी आपने बताया कि ससुराल वाले आपको प्रताड़ित करते, किस तरीके से प्रताड़ित करते थे? हर बात पे बोलते थे, बातों पे बोल बोल के टॉर्चर करना। घर के बारे में कहें कि हम लोग किराए के घर के रहने वाले हैं, यहाँ कोई कारोबारी नहीं है, कोई कारोबार नहीं करता है।
और हर चीज़ पे बोले, कपड़े हम फैला दें उस पे बोले कि यहाँ पे कोई अपना घर नहीं है, देखा हो तो जाने, हर चीज़ पे। जी हाँ, शौहर मारते तो कोई ना कोई बात पे अगर हम कुछ कह दें उनके घर वालों को या कोई बात पे बोल दे तो बस हमसे यही कहें कि जो अगर तुम नहीं बोला करो, तुम क्यों बोलती हो, वो लोग जो कह रही हैं कहने दो, उसी पे मारे। अब जो सही हो, जो इंसाफ है वही करें, और क्या कहेंगे। ये अभी थाना बादशाही नाका पर एक महिला के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उसने आरोप लगाए थे कि जो उनके ससुराली जन है उनके द्वारा उसका दहेज के लिए उत्पीड़न किया जा रहा है। तथा अभी कुछ दिन पहले ही इस महिला ने कि जब अपने पति से, जो कि सऊदी में रहते हैं, उनसे जब वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, तो इस महिला का कहना है कि क्योंकि उसने अपनी आईब्रोज बनवा ली थी, इसके बात से नाराज़ होकर इनके पति के द्वारा इन्हें जो वीडियो कॉल थी उसी पर 3 तलाक दे दिया गया। जैसे ही मामला संज्ञान में आया है, हमने तहरीर लेके इसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और इसमें आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सर, परिजनों का आरोप है कि लगातार पुलिस के चक्कर लगा रही थी और 12 अक्टूबर के दिन कमिश्नर साहब के मिलने गए थे। उसके बाद कमिश्नर साहब की तरफ से आदेश किया गया था कि 6 दिन के अंदर रिपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें एक पुलिस की लापरवाही। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे जिस दिन मुझे इस बारे में जानकारी हुई है, तत्काल हमने इसमें आदेश करके इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया है। बाकी प्रिंट मीडिया में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी जो अखबार में खबर चली थी उसमें भी उनके द्वारा जो वर्जन मांगा गया था, मैंने उसमें भी यही बात बताई थी कि जैसे ही मामला संज्ञान में आया तत्काल मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने जो प्रयागराज में उनके परिजन है, ससुराली जन है, उनको नोटिस दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो लोग नहीं आए। अब आगे की क्या कार्रवाई? निश्चित रूप से वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, क्योंकि अब इसमें 498 दहेज उत्पीड़न का भी मामला जुड़ा हुआ है और जो 3 तलाक का भी मामला जुड़ा हुआ है, तो दोनों को साथ में कंबाइन करके जो आगे की वैधानिक कार्यवाही है वो की जाएगी।